आदित्य, जी हाँ, राजस्थान के कई जिलों में मूसलाधार बारिश का दौर जारी है, लेकिन जोरदार बारिश से कई जिलों में जलभराव की स्थिति भी बनी हुई है, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। तो देखिए, 3 तस्वीरें हम आपको दिखाने वाले हैं, जहां पाली, बूंदी और अजमेर में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। पाली में जहां कई इलाकों में भारी जलभराव देखने को मिल रही है, तो वहीं बूंदी की बात करें तो नागदी बाजार जो है ना अपना, वहां पे भारी बारिश होने से सड़कों पर पानी का सैलाब दिख रहा है। अजमेर में दरगाह इलाके में भारी बारिश के बाद सैलाब में कई वाहन बहते हुए नजर में आ रहे हैं। साहब, ये देखिए 3 तस्वीरें आपको दिखाएं, तो 3 तस्वीरें मैं आपको दिखाएं जहां पर पाली में, बूंदी और अजमेर में भारी बारिश के बाद बाढ़ के हालात कैसे बने हुए हैं, कैसे उत्पन्न हो गए हैं, वो दिखा रहे हैं। पाली में जहां कई इलाकों में भारी जलभराव की स्थिति देखने को मिलती है, तो वहीं बूंदी में नागदी बाजार में भारी बारिश होने से सड़कों पर पानी का सैलाब दिखता है। अजमेर में दरगाह इलाके में भारी बारिश के बाद सैलाब में कई वाहन बहते नजर आते हैं। ये देखिए 3 तस्वीर, ये है बारिश की स्थिति। यानी कि अभी तक तो हम हमेशा बात करते थे कि भाई जलभराव की स्थिति है, लोगों को आवाजाही में प्रॉब्लम हो रहा है, उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन ये अब इस तस्वीर के बारे में क्या कहिएगा, जहां पर आप जरा सोचिए कि आपने अपनी स्कूटी लगाई, बाइक लगाया, और जब सुबह उठते हैं तो बाइक गायब। किसी चोर ने चुराया क्या? जी नहीं। कोई आके रिश्तेदार ले गया? नहीं। भाई, बारिश का पानी इतना तेज था, बाढ़ जैसी स्थिति की, कि आपका बाइक, आपकी स्कूटी बह गई। और ये सिर्फ काल्पनिक बात नहीं है। जरा देखिए ना बूंदी की स्थिति, देखिए, आप खुद देखिए तो बाढ़ की हालत के बाद क्या हुआ है। जरा देखिए तो अजमेर की स्थिति क्या हो रहा है, पाली की स्थिति देखिए तो। एनडीटीवी राजस्थान पर एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपके लिए लेकर आते हैं, ताकि हम अपने खबरों को सिर्फ आपको बताएं नहीं, दिखाएं नहीं, समझाएं तो समझाते ही हैं, लेकिन जरा देख के आप समझिए, सोचिए जरा कैसा वो मंजर रहेगा। अजमेर में मूसलाधार बारिश ने शहर की तस्वीर ही बदल दी है। बस कुछ ही मिनटों में तेज बारिश ने अजमेर की सड़कों को तालाब में तब्दील कर दिया है। खासकर दरगाह क्षेत्र जो है अपना, वहां की बात करें, पहाड़ियों से तेज बहाव के साथ बारिश का पानी शहर के निचले इलाकों में फैल गया है। इससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गई। साहब, दरगाह क्षेत्र में हालात सबसे ज्यादा खराब हैं, जहां बारिश के पानी के तेज बहाव में कई वाहन फंस गए। बाइक और स्कूटर जैसे 2 पहिया वाहन बहाव में बहते नजर आए, जैसा कि हम आपको तस्वीरें भी हमने आपको दिखाया कि क्या हुआ है उसमें। वहां पर जितने भी खड़े स्थानीय लोग थे, वो अपने बाइक को, स्कूटी को रोकने की कोशिश कर रहे थे। कुछ स्थानों पर पानी इतना भर गया है कि वाहन पूरी तरह से डूबने के कगार पर आ गया, बहता हुआ नजर आ रहा है। तो जिले में अलग अलग जगह मूसलाधार बारिश हो रही है। दिन भर की उमस के बाद राहत तो मिलती है, लेकिन शहर के गलियों में पानी भर जाने की वजह से क्या स्थिति बनती है, वो आप खुद देख सकते हैं। कुछ स्थानों पर पानी इतना भर गया है कि वाहन पूरी तरह से डूबने के कगार पर है, जैसा कि हम आपको बता भी रहे थे। एनडीटीवी राजस्थान पर एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा भी रहे हैं कि साहब, आपने ये सोचकर अपने गाड़ी को पार्क किया कि भाई सुबह उठेंगे, जाएंगे, काम पर जाना है, और जब आए तो वहाँ पर बाइक है नहीं, आपकी स्कूटी है नहीं। अब आप पूछेगा लोगों से कि क्या हुआ भाई, चोरी हो गई? तो नहीं साहब, चोरी तो नहीं हुई है। तो क्या कोई रिश्तेदार आ गए, ले गए? नहीं, वो भी नहीं हुआ। तो क्या हुआ? बारिश इतनी हुई, जलभराव की स्थिति इतनी बनी कि बाढ़ की हालत हुए, और आपकी जो बाइक थी, आपका जो स्कूटी था, वो बह गया। उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। भारी बारिश से मुसीबतों का सामना कितना करना पड़ना है लोगों को। देखिए कैसे एकदम जोर से पकड़कर अपने बाइक को रखे हुए हैं। बात करें पाली की, तो जिले में अलग अलग जगह मूसलाधार बारिश चल रहा है। दिन से जो है उमस के बाद राहत तो मिलती है, लेकिन शहर की गलियों में पानी भी भर जाता है। बिजलियां कड़कने के साथ जमकर यहां बारिश होती है। आज से 3 दिन का जिले में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया। तो 3 दिनों से ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया, आने वाले 3 दिनों तक। यानी आज से आप समझ जाइए कि और भी बारिश होने वाली है। ये खबर उन लोग के लिए है जो पाली निवासी हैं कि बारिश अभी और होगी। 3 दिनों तक आपके यहाँ ऑरेंज अलर्ट यहाँ पर जो है जारी कर दिया गया। बूंदी में मौसम विभाग की चेतावनी के बाद से हो रहे जिले में आज सुबह से कई तेज कभी हल्की बारिश का दौर जारी है। बारिश के चलते जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। शहर के नागदी बाजार में भारी बारिश होने से सड़कों पर पानी का सैलाब देखने को मिल रहा है। लोग सैलाब को पार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनकी बाइक तक यहां बह जा रही है। कड़े संघर्ष के बाद लोगों ने पानी के दरिया से अपने बाइक को भी निकाला और अपने आप को भी।
इसी प्रकार बारिश होने से जिले के बरधा बांध, भीमतल झरना जो है बड़ा ही फेमस, वहाँ कई बांधों में पानी की आवक लगातार देखने को मिल रही है। बूंदी में बारिश का दौर लगातार जारी है। नागदी बाजार में उफान है। आप देख सकते हैं कि कैसे कई बाइक पानी के तेज बहाव में बह चुके हैं और वहां पर लोग जो हैं अपनी बाइक को जोर से पकड़े हुए हैं और उस बहाव में बहने से रोक भी रहे हैं। बूंदी में बरसात का दौर जारी है। लगातार मूसलाधार बारिश यहाँ पर हो रही है। नागदी बाजार में जो है उफान पर है बिल्कुल ये बरसात। कई बाइक पानी के तेज बहाव में बह गए हैं और बह रहे हैं। देखिए तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं कैसे बह रहे हैं और वहां पर दुकानदार भी जो है वो भी बड़े परेशान हैं। और ये तो हमने आपको खबर बता दी, लेकिन हमारे तमाम रिपोर्टर्स भी हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो भी हमें खबर बताएंगे और वो भी आपको लाइव तस्वीर भी दिखाएंगे। पवन आचार्य हमारे साथ जुड़ रहे हैं अजमेर से, जिनको आप सुनेंगे, सलीम अली बूंदी से लाइव जिनको आप सुनेंगे, और सुभाष जी हमारे साथ पाली से लाइव जुड़ गए। पवन, जो तस्वीर आ रही है सामने वो अपने आप में भयावह है यार। यहां पर तो देखिए कि लोग यहां पर खड़े हैं और अपने बाइक को जोर से पकड़े हुए हैं कि कहीं हमारी बाइक ना बह जाए। वही मैं अपने दर्शकों से कह रहा था कि आप अगर अपनी बाइक लगाते हैं और सुबह उठते हैं और बाइक नहीं है वहां पर, तो एक थॉट आता है कि भाई कहां गई हमारी बाइक, चोरी तो नहीं हो गई? तो कोई कहेगा नहीं 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 चोरी नहीं हुई है साहब। तो कहां गया बाइक, कोई आ गया रिश्तेदार? नहीं नहीं नहीं, क्या हुआ ये कि कल बरसात हुई थी, बहाव में ही बह गया आपका बाइक। ऐसी तस्वीर पवन, क्या कहना है आपका उसके बारे में? कितने लोग परेशान हैं इसके वजह से पवन? जी बिल्कुल, देखिए अमूमन तेज बारिश जब भी अजमेर में होती है तो इस इलाके में इसी तरीके के दृश्य सामने आते हैं। साथ के साथ दरगाह बाजार, नला बाजार और ये सारे इलाके जो दरगाह के पास पहाड़ी है, यहाँ पर तेज बारिश होती है तो पहाड़ी से पानी काफी तेज स्पीड से आता है और करीब उसकी ऊंचाई होती है 3 से 4 फीट। तो ऐसे में जो व्यापारी, कुछ लड़कियां व महिलाएं कुछ खरीदारी करने आती है तो उनके वाहन अचानक उस तेज बहाव में बहने लगते हैं, जैसा कि आज हुआ। करीब एक साथ 6 से ज्यादा एक्टिवा, मोटरसाइकिल पानी के तेज बहाव में बहती हुई नजर आई और वह करीब 1 किलोमीटर दूर जो क्लॉक टावर थाना है स्टेशन के सामने, वहां पर रगड़ती रगड़ती पहुंची है। और ऐसा ही दृश्य अजमेर के अलग अलग जगहों पर देखा जाता है, क्योंकि अजमेर नगर निगम कई दावे करती है कि हमने ड्रेनेज सिस्टम सही करा दिया है, मानसून से पहले नालों की सफाई यहाँ पर पूरी करा दी गई है, मगर प्रॉपर निकासी बारिश के पानी की नहीं हो पाती, जिससे कि जो बारिश का पानी है वो कहीं ना कहीं अटक जाता है और इस तरीके के जो सड़क है वो तालाब बन जाती है, दुकानों में पानी भर जाता है और कई घंटों तक लोगों को भारी बारिश के पानी के अंदर फंसा रहना पड़ता है। आवागमन में काफी दिक्कतें यहाँ पर आ जाती है। आज भी ऐसा ही हुआ और कई जगहों पर इसी तरीके के नजारे देखने को मिले। हालांकि किसी प्रकार की कोई जनहानि की सूचना नहीं है, मगर लाखों रुपए कीमत के जो वाहन है वो ऐसे खिलौनों की तरह यहाँ पर बहते नजर आए और वाहन चालक मशक्कत भी करते हुए नजर आए कि किसी तरीके से उस वाहन को पकड़ लिया जाए, मगर बारिश का पानी का बहाव इतना तेज था कि वो सफल नहीं हुए और उनके जो लाखों रुपए की कीमत के जो वाहन है वो पानी में बहते गए। कई वाहन तो नालों में ही बह गए, जिसे बाद में जब बारिश का पानी जब थम जाएगा तब उसी का सर्च अभियान चलाया जाएगा और ऐसे ही नजारे पूरे शहर में नजर आए। जी बिल्कुल ऐसे ही नज़ारे जो हैं पूरे शहर में नजर आए। पवन, आते हैं आपके पास। सलीम अली बूंदी से लाइव जुड़े हुए हैं हमारे साथ। सलीम जी, जैसा आपने पवन को सुना कि ऐसे कई नज़ारे शहर में नजर आ रहे हैं, जरा एक बताइए दुकानदारों को कितना इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है? क्योंकि जो हम तस्वीर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं सलीम, उसमें हम दिखा ये भी रहे हैं कि ये तो है ही कि भाई लोग खड़े हैं और अपने बाइक को जोर से पकड़े हुए हैं कि वो बह ना जाए, लेकिन उसके साथ ये भी तस्वीर सामने आ रही है कि दुकान भी वहां पर जो है बिल्कुल जर्जर हालत में हो रहे हैं। उन्हें भी डर है कि कहीं उनका दुकान की कुछ चीजें ना बह जाएं, दुकान ही ना बह जाए। तो बूंदी की क्या स्थिति, जरा देखिए तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखाएं तो यहां पर लबालब पानी तो भरा ही हुआ है, लेकिन उसके साथ ये भी है कि दुकानदार भी जो है वो भी बड़े चिंतित नजर आ रहे हैं। उनके भी चेहरे पे शकन है कि साहब हमारा दुकान ही सहित ना बह जाए। तो उसके बारे में ये देखिए, जैसे तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखाएं तो उसके बारे में क्या कहेंगे सलीम?
देखिए, मैं आपको बता दूं, जिस प्रकार से पूरे प्रदेश भर में लगातार आज जो है भारी बरसात का दौर जारी है, इसी कड़ी में जो है बूंदी में भी जो है सुबह से बरसात का दौर जारी है और लगातार जो है आसमान से आफत बरस रही है। लगातार जो है बरसात के चलते जिले के सभी जो बांध है उसमें पानी की आवक देखी गई है। जी। ये जो तस्वीरें हम लगातार एनडीटीवी पर प्रकाशित कर रहे हैं, ये तस्वीरें जो है बूंदी की नागदी बाजार की, सदर बाजार की है। लगातार बरसात के चलते जो है भारी बरसात का जो है दौर इस बाजार में देखा गया और कई दुकानों में जो है पानी चला गया। पानी का उफान इस प्रकार से था कि वहां पर कई बाइकें बह गई। जो बाइक मालिक थे वो बाइक को बचाते हुए वहां पर नजर आए, लेकिन जो सैलाब था उस सैलाब के सामने उनकी एक ना चली और बाइक जो है सैलाब में बह गई। हालांकि जो है लगातार बरसात का दौर है वो अब थम चुका है। अब ऐसे में जो बाइक चालक हैं वो अपनी बाइकों को ढूंढ रहे हैं। स्थानीय प्रशासन भी मौके पर पहुंच गया है और तमाम जो है जो बहे गए वाहन हैं उनका रेस्क्यू यहाँ पर किया जा रहा है। नवलसागर झील और जयसागर झील में भी लगातार पानी की आवक देखी गई है। तो मौसम विभाग ने जो चेतावनी दी थी उसके अनुरूप जो है बूंदी जिले में लगातार जो है बरसात जारी है। इस क्षेत्र की मैं आपको बात बता दूं, जो नागदी बाजार इलाका है, हर वर्ष इसी प्रकार की यहाँ पर पहाड़ों से जो पानी है वो आता है और जो दुकान है उन दुकानों के अंदर जो पानी चला जाता है। ऐसे में जो स्थानीय यहाँ के दुकानदार हैं वो जो है उनको उनको बड़ी नुकसान यहाँ पर उठाना पड़ता है, क्योंकि आज संडे का सीजन है तो बहुत सी दुकानें बंद थी, कुछ दुकानें खुली हुई थी। लेकिन जब सोमवार को बाजार खुलेंगे तो ऐसे में नुकसान का आकलन जो है देखना होगा कि उन्हें दुकानदार को कितना हुआ है। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि प्रशासन और जिला प्रशासन की ओर से जो है नालों की सफाई भी करवाई गई, लेकिन जो पानी है वो नालों से बाहर निकलने के साथ जो है सड़कों पर यहाँ पर बहता हुआ चला गया। हालांकि अब बरसात थम गई है तो जो पानी का जो उफान है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। जनजीवन जो है पूरी तरह से यहाँ पर सामान्य जी होते जी हुआ दिखाई दे रहा है। जी ठीक है आदित्य। सलीम, आते हैं आपके पास। सुभाष रोयशवाल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पाली से लाइव जुड़े हुए हैं। सुभाष जी देखिए, वीडियो ऑफ द डे अगर कहा जाए, जैसे पिक्चर ऑफ द डे होता है, वीडियो ऑफ द डे आज यही है जो एनडीटीवी राजस्थान पर लगातार तस्वीर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि कैसे यहाँ पर स्कूटी जो है गिरा। हालांकि बहुत दर्दनाक तस्वीर है क्योंकि जितने भी वहाँ पर लोग हैं जिनकी स्कूटी जा रही है, जैसा कि पवन आचार्य ने भी कहा था कि भाई लाखों का यहाँ पर नुकसान होता है। लेकिन कहीं ना कहीं सुभाष जी ये भी गलत कहना नहीं होगा कि प्रशासन के भी पोल यहाँ पर खुल रहे हैं। जो एक आश्वासन दिया गया था लोगों को कि इस बार जब बरसात होगी तो सब कुछ सकुशल होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा, वो विपरीत दिख रहा है, विलोम हो गया उसका। क्यों सुभाष जी? देखिए आदित्य, जिस तरीके के दावे जिला प्रशासन ने और नगर निगम ने किए थे वो इस बारिश से पूरे खोल करके रख दिए। बताया भी जा रहा है कि पिछली बार जब बारिश के हालात यहाँ बिगड़े थे, बाढ़ के हालात बन गए थे, तब एक कमेटी बनाई गई थी, 168 करोड़ रुपए स्वीकृत कराने की बात थी इस पानी को बाढ़ से बचाने के लिए। लेकिन नालों को खोल तो दिया गया था, लेकिन नालों की सफाई तक नहीं की गई थी। यहाँ तक कि जो अतिक्रमण किए गए थे वो यूं के यूं रहती है। सबसे बड़ी बात ये रही है कि ये जिला जो प्रभारी मंत्री झावर सिंह खन्ना, जो स्वास्थ्य और स्वायत्त मंत्री भी है और वो यहाँ के प्रभारी मंत्री है, बावजूद इसके केवल आश्वासन ही मिला है। इस बारिश से, जो आज की बारिश हुई है, ज्ञानचंद पारक जो पूर्व विधायक रहे, 30 साल से विधायक रहे, उसका घर जो है घुटनों तक पानी पूरा भरा हुआ था। अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक विधायक जो 30 साल तक राज करता है, उस एरिया में अगर पानी घुटनों तक है तो एक आम आदमी की क्या कंडीशन रही होगी। और देखते ही देखते जिस तरीके से बाइकें बही थी, एक्टिवा बही थी, हालात तो उस कदर बिगड़ गए थे। अभी आधा घंटे पहले की बात में वही मौजूद था जब एक गर्भवती महिला को डॉक्टर को दिखाने के लिए लेके आए थे आदर्श नगर में, और वो कार जो थी वो बीच पानी के अंदर बंद हो गई। गनीमत रही कि लोगों ने धक्का देकर के कैसे भी उसको बाहर निकाला, अन्यथा उस गर्भवती महिला के साथ में बच्चे को भी जान का खतरा हो सकता था। लेकिन देखने वाली बात तो ये रहेगी कि जिला प्रशासन इससे भी सबक लेगा। ये एक पाली शहर के आदर्श नगर, बिल्कुल सही बात है। नहीं सुभाष जी, बिल्कुल आप सही सवाल खड़े कर रहे हैं कि क्या जिला प्रशासन, नगर निगम इससे भी कुछ अब जो है इसको सॉल्व करने के लिए कुछ स्टेप्स उठाएगा। धन्यवाद करेंगे आपका सुभाष जी। पाली से आपने हमारे दर्शकों तक का जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो पहुंचाई। सलीम अली को आपने सुना बूंदी से और पवन आचार्य को आपने सुना अजमेर से। हमने लगातार अपने दर्शकों को क्या स्थिति बनी हुई है, कैसे स्कूटी जो है बह रहा है, उसकी जो है वीडियो ऑफ द डे जैसा मैं कह रहा था वो हमने दिखाया।